Hello dear students, today we are going to start our topic what is business and types of business. Business is considered to be an economic activity because it undertaken with the aim of earning money or livelihood and not because of any sentimental reason like love, affection और sympathy. अब business क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें मेन मोटिव क्या है, मनी अर्न करना होता है, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट में डिवाइड है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो बिजनेस जो है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस ऑलवेज डन ऑन रेगुलर बेसिस, हमेशा रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, बिजनेस होता है। क्यों? जैसे कि मैंने अपना कोई फर्नीचर सेल किया है ओलेक्स पर, तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रही मैं, एक ही टाइम किया तो बिजनेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पर क्या करते हैं, बिजनेस में गुड और सर्विसेज को प्रोक्योर करते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो क्या होता है, हमारा बिजनेस होता है। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं हम। क्या बिजनेस एज ए कॉमर्स, क्या कॉमर्स के जो सेंस में अगर हम बिजनेस को लेके चले तो क्या होता है, इज द प्रोसेस दैट पीपल प्रोड्यूस, एक्सचेंज एंड ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स के सेंस में जो बिजनेस है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें पीपल क्या है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और उनका ट्रेड होता है, ठीक है। अब सेकंड जो डेफिनेशन है, बिजनेस एज एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के सेंस में क्या होगा, इज द acquired set of specialized skill and abilities that allows people to create valuable goods and services. Occupation के सेंस में एक स्पेशलाइज स्किल और एबिलिटीज होती है पीपल्स के पास जो वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करती है। थर्ड डेफिनेशन है हमारी, बिजनेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में अगर बोले तो इज द सिस्टम ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप दैट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल सो दैट दे वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लेके चलते हैं तो वहाँ एक सिस्टम होता है जो हर किसी को टास्क और अथॉरिटी दी जाती है, एक रिलेशनशिप होता है, किसी को टास्क देते हैं, किसी को अथॉरिटी देते हैं कंट्रोल करने के लिए, जो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करके चलेगा, ठीक है, पीपल्स के बीच में, सो दैट दे वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल, जो हम उन्होंने गोल सेटअप किए हैं उसको अचीव करने के लिए। फिर है हमारी फोर्थ डेफिनेशन, बिजनेस एज ए सिस्टम। अगर हम सिस्टम के सेंस में अगर बिजनेस को देखें तो क्या होगा, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस, कॉमर्स जो हमने अभी पढ़ा, ऑक्यूपेशन और ऑर्गेनाइजेशन, इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो सिस्टम बना के चलता है दैट प्रोड्यूसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द गुड्स एंड सर्विसेज दैट क्रिएट वैल्यू फॉर पीपल इन सोसाइटी। तो सारा जो यहाँ पर आ जाता है कि सिस्टम में क्या हो जाएगा, वो कॉमर्स भी, ऑक्यूपेशन भी, ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि पीपल के जो सोसाइटी में पीपल हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने टाइप का होता है ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होगा, जो बिजनेस एक सिंगल पर्सन ने क्या कर रखा है, ओन कर रखा है, और जो ऑपरेट कर रहा है, सिर्फ सिंगल पर्सन ही उसको ओन करता है, वो ही सब डिसीजन लेता है। इसमें यहाँ बिजनेस को स्टार्ट करने या उसे क्लोज करने के लिए कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर ओनर के ऊपर कोई डेट है, उसने लोन ले रखा है, ठीक है, तो वो उसके लिए लाइबल है कि वो क्या करेगा, अपने डेट को पे करेगा या अपनी कोई भी एसेट सेल करेगा डेट को पे करने के लिए, तो वो सब कुछ उसके ऊपर है। और इसमें एक बात और है कि इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसमें क्या होता है, ओनर और बिजनेस डिफरेंट नहीं होते। अगर कोई क्लेम प्रोडक्ट का कोई क्लेम करता है प्रोडक्ट के, उसके प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्या होगा, ओनर पे ही क्लेम है वो, तो सेपरेट एंटिटी नहीं होती। इसमें बिजनेस की कंटिन्यूटी क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि अगर ओनर, मान के चलिए अगर ओनर की डेथ हो गई या वो बीमार हो गया या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या होगा, बिजनेस की कंटिन्यूटी तो नहीं बनी रहेगी, और ना कोई इसके साथ पार्टनर है कि उसका जो बिजनेस है वो संभाल लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है वो नहीं होगी। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस, या ये हम इसको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं। अब हमारी सेकंड फॉर्म या सेकंड टाइप क्या होगा बिजनेस का, वो होगा हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल हु टुगेदर कंडक्ट बिजनेस। दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन मिलकर क्या है, एक बिजनेस को सेटअप करते हैं या बिजनेस को चलाते हैं, तो कंडक्ट करते हैं बिजनेस को, उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। वो तो इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स एग्री करते हैं कि वो बिजनेस को कैरी करने के लिए प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम जो पार्टनर्स होते हैं वो तो 100 मेंबर्स होने चाहिए, और जो मिनिमम होते हैं वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। पार्टनरशिप से पहले एग्रीमेंट करना होता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में जो भी टर्म्स और कंडीशंस होंगी वो पार्टनर्स को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो ओरल फॉर्म में भी हो सकती है या वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है। फिर पार्टनरशिप ओनली लॉ के अकॉर्डिंग ही की जाती है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर वो मिलकर डेट पे नहीं कर सकते तो क्या है, उनको पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है अगर बिजनेस में असर सफिशिएंट ना हो तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्टनर ने अगर एग्रीमेंट में जो भी अपनी रेशियो मेंशन की है प्रॉफिट शेयर करने के लिए, उतना ही शेयर उसको मिलेगा। और अगर किसी पार्टनर ने उसमें क्या है, नो रेशियो डाल रखे हैं कि नो रेशियो सेलेक्ट कर रखे हैं, तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली शेयर होगा। पार्टनर अपनी मर्जी से अपने शेयर्स को कभी ट्रांसफर नहीं कर सकता पार्टनरशिप फॉर्म में। उसे पहले क्या है, अदर पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो क्या है, अपने शेयर्स को अदर पर्सन को ट्रांसफर कर पाएगा। और क्या है, पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर की पार्टनरशिप लीगली एंड करनी है, मतलब एंड हो जाती है, कब होती है वो एंड, जब या तो उसकी डेथ हो गई हो या रिटायरमेंट हो गई हो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म या नेक्स्ट टाइप हमारा है कॉर्पोरेशंस।
कॉर्पोरेशन क्या होगा? कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन एक लीगल एंटिटी होती है, ये ओनर से सेपरेट होती है, इसमें सेपरेट एंटिटी होती है, इसके खुद के राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। कॉर्पोरेट्स डेट पे करने के लिए खुद ही लाइबल होती है, इसमें शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। कॉर्पोरेशन में जो कैपिटल है, मतलब कैपिटल रेज करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि कॉर्पोरेशन ज़्यादा शेयर्स कलेक्ट करके ज़्यादा फंड कलेक्ट कर सकती है। कॉर्पोरेशन को फॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज़्यादा होता है, इसमें आसानी से शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, और इसमें जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो भी कॉर्पोरेशन में शेयर होल्डर्स है या डायरेक्टर्स हैं, उन्हें डिविडेंड्स मिलते हैं, उन्हें डेट्स पे नहीं करना होता इसमें। तो कॉर्पोरेशन ये है। अब है हमारी फोर्थ जो LLCs, इसको क्या बोलेंगे? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। ये कंपनीज क्या होती हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो होती हैं वो क्या होता है, एक तो कॉर्पोरेशन और एक पार्टनरशिप, इसको हम जनरल पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। LLC में क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस कंपनी में शेयर होल्डर्स के शेयर्स ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। क्यों? अगर मार्केट डाउन चल रही है, ठीक है, तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स के शेयर्स उसमें इफेक्ट नहीं होगा कोई भी उसके शेयर्स पे। इसको ओपन करना भी ईजी होता है, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी ईजी होता है। इसके कुछ लोगों का शेयर्स लिमिटेड होता है और कुछ का नहीं। तो ये है LLCs। अब है हमारी लास्ट फॉर्म या टाइप फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज क्या होती है? जो फ्रेंचाइज बिजनेस होता है उसमें क्या एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को राइट प्रोवाइड करती है कि वो उसके बिजनेस को यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो बिजनेस यूज़ करने के लिए वो कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करेगी? रॉयल्टी पे करेगी या कुछ फीस होगी वो चार्ज करेगी। इसमें दो पार्टीज इंवॉल्व होती हैं, ठीक है। एक होती है फ्रेंचाइजर और एक होती है फ्रेंचाइजी। इसमें दो पार्टी इंवॉल्व होगी। फ्रेंचाइजर क्या होगा? फ्रेंचाइजर वो कंपनी होगी वो जो अपना क्या है, एग्रीमेंट में अपने बिजनेस को यूज़ करने के लिए फ्रेंचाइजी को राइट देगी, ठीक है। फ्रेंचाइजी क्या होगा? फ्रेंचाइज होल्डर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैकडी की हम बात करें तो क्या है, मैकडी क्या, अगर कोई बोल रहा है मैकडी को कि आप हमें अपना बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड या फिर राइट दीजिए कि हमें आपका बिजनेस यूज़ करना है या खोलना है कहीं किसी जगह पे, एक्सपेंड करना है, एक्सप्लोर करना है, तो क्या है, मैकडी जो है वो फ्रेंचाइजर हुई और जो पर्सन उससे क्या है राइट मांग रहा है वो क्या होगा? फ्रेंचाइजी होगा। तो ये है फ्रेंचाइज का बिजनेस।